हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में जहाँ मैं अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाला हम यहाँ पे बोर व्हीलर थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन जो होता है उसके बारे में हमने पूरा यहाँ पे डिस्कस किया था, जिसमें हम बात करते हैं चेन रिएक्शन के बारे में। इस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जिसमें हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे फिजन, जो कि फिजन किस टाइप से होता है। एंड देन यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारे पास में लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो होता है न्यूक्लियर की सेफ को लाइक यहाँ से न्यूक्लियर की सेफ को जो है उसके सेफ साइज और उन सब की उसके जो प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए बोर ने एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल दिया था। एंड देन यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो इसका जो बोर व्हीलर थ्योरी है वो न्यूक्लियर फिजन को एक्सप्लेन करता है on the basis of liquid drop model. Okay, it was proposed by the Bohr and Wheeler in order to explain the nuclear fission. According to this theory, ये कहता है कि न्यूक्लियस के अराउंड जब न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे सरफेस एनर्जी, एक टाइप का सरफेस एनर्जी बैरियर होता है। तो आपको इतना एनर्जी देना पड़ेगा उसको ताकि उसका सेफ डिफॉर्म हो जाए, और सेफ डिफॉर्म होने के बाद में वो आके फर्दर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाए। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज अ surface energy, there is a surface energy barrier which must be overcome in order to have a fission। वहां पे उसके लिए उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी फिजन करने के लिए। एंड यहाँ पे कह रहा है कि जब बात करते हैं तो इट मींस द सेफ ऑफ द न्यूक्लियस मस्ट बी डिफॉर्म होना चाहिए, सेफ उसका चेंज होना चाहिए। एंड यहाँ पे कह रहा है इन ऑर्डर टू डिफॉर्म द स्फेरिकल सेफ, वहां पर आपको हाई एनर्जी का या फिर जो सफिशिएंट एनर्जी होते है उसका न्यूट्रॉन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो बात करते हैं यहाँ पे दिस एनर्जी कैन बी गिवन बाय द न्यूट्रॉन। अब वो एक तो या तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में या बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में उसको एनर्जी दी जाती है। एंड व्हेन द न्यूक्लियस गेट दिस एनर्जी, और ये इस टाइप का यहाँ पे प्रोसेस होता है। न्यूक्लियस जो है ये स्फेरिकल न्यूक्लियस का सेफ है, जाके इसमें अब्जॉर्ब होता है, तो ये क्या करता है, इसके सेफ को डिफॉर्म करता है। तो इस टाइप से सारे सेफ डिफॉर्म होते हैं, डिफॉर्म होते होते लास्ट में जाते हैं क्या करता है, टू और डिफरेंट टाइप के दो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूरेनियम की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो 5.6 होती है। पूरा एनर्जी जो इसको रिक्वायर्ड होती है उसको अपन यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि उस केस के अंदर इसमें एक्टिव होगा, यानी कि न्यूक्लियस एक्टिव होगा टूटने के लिए, फिजन होने के लिए। तो जो इसका ग्राफ होता है ये होता है एनर्जी के साथ में, पहले ये जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्फेरिकल सेफ यहाँ पे आपको मिलता है, और इस एनर्जी की जितना उस एनर्जी हाई जाता है और उतनी उस एनर्जी पे आपको यहाँ पे इस टाइप का डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है न्यूक्लियस का। और डिफॉर्म होते होते जब स्पेक्ट्रा बढ़ता जाता है इस टाइप का आपका यहाँ पे न्यूक्लियस दो और न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर फिजन एंड आई होप आपको पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने बोर व्हीलर थ्योरी के बारे में पूरा डिस्कस किया। ये पूरा अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको इतना लिखते हैं तो बहुत सफिशिएंट होता है। आई होप आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हेल्प मिली होगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।